हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग? आए हो कि सब अच्छे मजे मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने प्रीवियस सेशन खत्म किया था, नया सेशन हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। क्या बात कर रहे थे हमने बात करी थी जुसेपी मैज़िनी कौन था और उसने क्या करा था। क्या करा था भैया? उसने लिगुरिया में क्रांति कर दी थी जिससे उसको देश से निकाला दे दिया गया। देन उसके बाद उसने भी दो सीक्रेट सोसाइटीज यानी अंडरग्राउंड सोसाइटीज की स्थापना करी थी जिसके बारे में पूछा जाता है। तो अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं, है ना, इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो देखो जुसेपी मैज़िनी के बारे में लिखवा ही देता हूं मैं आपको, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? जुसेपी मैज़िनी की बात कर रहे हैं। तो भैया इस इंसान का जो जन्म है वो 1805 में हुआ था। कहां हुआ था? जेनोवा में। कहां है? इटली में सर, है ना, और इटली का ये निवासी था। फिर क्या हुआ? तो भाई साहब इस व्यक्ति के ये जो था ये कार्बोनारी नामक एक संगठन में, कार्बोनारी नामक एक गुप्त संगठन का सदस्य था। गुप्त संगठन का सदस्य था। बिल्कुल था सर। और फिर इसने क्या करा? इसने एक जगह है लिगुरिया, क्या है सर? एक लिगुरिया नाम की जगह है ना। लिगुरिया में भाई साहब ने क्रांति कर दी थी। क्या कर दी थी? क्रांति कर दी थी। तो क्रांति के कारण देश निकाला दे दिया गया, है ना। क्या दे दिया गया भाई साहब को? देश निकाला जो है वो दे दिया गया। ठीक है सर, ये अच्छी बात है कि देश निकाला दे दिया, अच्छी बात है। नहीं बेटा, जुसेपी मैज़िनी जन्म हुआ था 1805 में, जेनोवा इटली में, कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था, लिगुरिया में क्रांति करी तो इसको देश निकाला दे दिया गया। ठीक है, अब इसके अलावा इसने दो गुप्त संगठन बनाए। कौन का था? एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप, है ना। आपको बता देता हूं कहां लिखा गया है, ये देखो, है ना। तो पहली स्थापना करी थी इसने मार्सेई में यंग इटली करी और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। तो क्या करा भाई साहब ने? दो गुप्त संगठन बनाए थे, है ना। पहला था मार्सेई में, कौन सा था सर? यंग इटली। ठीक है, ये था पहला। और दूसरा था यंग यूरोप, ये था बर्न में। करेक्ट? इतना समझ में आया? ये आपको लिख लेना है। इसके अलावा देखो और बताता हूं, और इसके अंदर पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कौन कौन से देश के लोग शामिल थे बता देते हैं। अभी कहां गया? और इन्हीं गुप्त संगठन के जो सदस्य थे पोलैंड के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, जर्मनी और इटली के लोग शामिल थे, है ना, सदस्य थे। तो लगभग इतना मैटर जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है जब आपसे पूछा जाए कि ये व्यक्ति जो था ये आखिर था कौन, है ना। तो लिख देना कि ये एक क्रांतिकारी था। कौन था ये एक क्रांतिकारी था। इतना मैटर जो है वो आपको लिखना होता है। इससे ज्यादा पढ़ लेते हैं और क्या क्या उसके बारे में और बताया गया है। तो देखो, जिसके सदस्य
पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मतलब एक जैसा सोचे जो लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भैया जो ग्रुप में शामिल होंगे वो वैसे होंगे जो एक जैसा सोचते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैथ्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अब आपसे पूछा जाए कि मैथ्सिनी का क्या मानना था, तो ये लाइन आपको पूरी की पूरी छाप देनी है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की क्या है, प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे चोर प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। मतलब कि ये कहना चाहता है कि ईश्वर की मर्जी क्या है, ईश्वर की मर्जी है सबकी आजादी, और इसी कारण से इटली जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं रह सकता। सॉरी। और इटली का जो है एकीकरण आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, इनके अनुसार आवश्यक है। अब कहते हैं कि उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक जो गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था, और यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। मतलब कि जब इटली का एकीकरण हो जाएगा तो जो बाहरी ताकतें हैं, बर्बन डायनेस्टी वगैरह और ऑटोमन एम्पायर जो है, वो उनका पैबंद जो है इनसे हट जाएगा, और यहाँ की सरकार जो यहाँ के देश के नागरिकों के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी। अब देखो इन्हीं का जो ये मैज़िनी का जो मॉडल था ना, ये आजादी वाला, इसी मॉडल को कौन कौन से देश में और अपनाया गया, कहां कहां अपनाया गया? तो देखो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, वही हम बात कर रहे थे। तो है ना, कहते हैं कि इनके मॉडल को कौन सा, गुप्त संगठन वाला, गुप्त संगठन के मॉडल को कहां कहां अपनाया गया? पोलैंड में अपनाया गया, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। वहां पर क्या गए, गुप्त संगठन की क्या हुई, स्थापना शुरू हुई। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? करेक्ट है ना, ज्यादा मैटर नहीं लिखा मैंने, बहुत कम आपको, मतलब ये पूरा सिस्टम था मैंने आपको समझा दिया है ना। तो अब इसके साथ ही हम बात कर रहे थे कि भैया एक बात और है जो मैटरनिक इनके बारे में कहता है। क्या कहता है भैया? मैटरनिक इनके बारे में कहता है कि राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्नों में मैथ्सिनी रूढ़िवादी को हरा दिया, और मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। और ये वही मैटरनिक है जो कहता है कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे के पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। हेलो, ठीक है। तो आज का सेशन जो है हम यही करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इससे आगे बढ़ते हुए। सो देखना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो और अगली वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, दबा के लाइक ठोक दीजिए। थैंक यू सो मच।